श्री नवनाथ 84 सिद्धों की जय। श्री अपने अपने गुरु महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। भवनाथ महादेव की जय। राधा दामोदर भगवान की जय। गौ माता की जय। शनिदेव भगवान की जय। सरस्वती माता की जय। प्राणायाम रोज दैनिक करने से शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक हर तरह लाभ ही लाभ है। प्रणव उपासना करने से भगवत चिंतन हो जाता है, भगवान का स्मरण हो जाता है। एक पंथ दो काज, इसे भी प्रातः काल में किया जाए तो बहुत उत्तम होगा। रात्रि के समय तो जैसे भमरा गुंजन करता है, पुल पर बैठा हुआ भमरा कैसे गुंजन करता है, ओम अपना जो जबान है वो जबान दांत से स्पर्श करके रखना चाहिए। दांत है अपना, उसे अंदर के भाग से स्पर्श करके रखेंगे और इस तरह ध्यान यहाँ रखेंगे तो आपको बहुत लाभदायी होगा। माता सरस्वती जी का वीणा सुनाई देगा आपको, झालर सुनाई देगा आपको, बड़ा ही आनंद आएगा। हरि ओम। जब आप श्वास लेते हैं और अंतर ही रोक देते हैं तो उसको अंतः कुंभक कहते हैं, अंतर कुंभक।
जब श्वास को आप बाहर छोड़ते हैं और बाहर ही रोक देते हैं तो उसको बोलते हैं बहिर्कुंभक। तो ये प्रक्रिया लंबी करनी है आपको प्राणायाम की। लंबा श्वास रोकना है, लंबा श्वास छोड़ना है। तो इसके लिए प्राणायाम के श्वास को रोकने के लिए आपको हमको सबको अभ्यास करना चाहिए कि हम जितना श्वास को रोक सकें अंदर, उतना ही मेरे अपने सब के लिए बहुत ही फायदा होगा, बहुत ही फायदा होगा। तो 5 बार, 10 बार, 25 बार इसका अभ्यास आप करते रहेंगे। जितना प्रातः काल करेंगे उतना बहुत अच्छा है। सायंकाल जब आप सोने के समय अपने बेड पर जाते हैं और जो परिवार अपना है उसको सबको इकट्ठा करके बैठ कर एक साथ आप बोलेंगे उपासना, तो वो ओम का जप हो जाएगा। और घर के जो वातावरण है, घर के जो परमाणु हैं, बड़ा शीतल मंद सुगंध आनंदित हो जाएंगे। नेगेटिव एनर्जी सब भाग जाएगी। तो एक पंथ दो काज, भगवान श्री प्रभु का सारे धर्म के देवता इसमें आ गए ओम में। अलग अलग हमको लेना नहीं पड़े, अलग अलग हमको बोलना नहीं पड़े। ओ रात्रि के समय सोते समय श्वास लिया, श्वास को अंदर रोक दिया, नासिका के द्वारा श्वास को निकालिए। अपने मुख को आप बंद रखेंगे। नासिका के द्वारा श्वास को आप निकालेंगे। कैसे, जैसे भपरा गुंजन कैसे करता है, जय भोलेनाथ। कल गुजरात में सावन महीने का पूर्णाहुति हुई। तो अब आज आप भोलेनाथ को भूलेंगे नहीं। जो आपने सावन महीने में जब किया है, तब किया है, आराधना किया है, स्तुति की है, प्रार्थना की है, जितना समय भोलेनाथ भगवान शिव जी के लिए निकले उतना उसका सदुपयोग करेंगे तो भोले बाबा सबके स्वामी हैं और सब देव हैं। भोलेनाथ महादेव हैं। जो कुछ जिस गुरु महाराज ने अपने को आज्ञा दी है,
उसके अनुसार प्रभु श्री हरि का स्मरण करते रहना चाहिए, क्योंकि जीवन की घड़ियां थोड़ी हैं और चलने का मंजिल लंबी है। जीवन की घड़ियां थोड़ी हैं, जीवन का रास्ता बहुत लंबा है। तो उनके स्मरण करते करते हम उन पर जवाबदारी छोड़ देंगे तो हमारी सदा सदैव अहर्निश, जैसे बालक के ऊपर माँ बाप का ध्यान रहता है, उसी तरह प्रभु अपना ध्यान रखेंगे। तो अपना विषय जो है वो चल रहा था हंस गीता। हंस गीता में मोक्षदायक कल्याणकारक अपने उद्धार के ही धर्म उपदेश बताया गया है। धर्मो रजस्तमो हन्यात् सत्यवृद्धिरनुत्तमः आशु नानश्यति तन्मूलो यह धर्म उभये हते। जिस धर्म के पालन से सत्य गुण की वृद्धि हो, सज्जनों, भाइयों, बहनों, देशवासियों, भगवत चरण अनुरागियों, जिस धर्म के पालन से सत्य गुण की वृद्धि हो वही सबसे श्रेष्ठ धर्म है। सज्जनों, जो भी पालन करने से सत्य गुण की वृद्धि हो वही सबसे श्रेष्ठ है। वह धर्म रजोगुण और तमोगुण को नष्ट कर देता है, सत्य गुण को बढ़ाता है। वो रजोगुण और तमोगुण को नष्ट कर देता है। वह ये दोनों नष्ट हो जाते हैं जब उन्हीं के कारण होने वाला अधर्म भी शीघ्र मिट जाता है। आगमो अपह प्रजा देशः कालः कर्म च जन्म च ध्यान मनो अथो संस्कारो देशैते गुण हेतवः। शास्त्र, जल, प्रजानन, देश, समय, कर्म, जन्म, ध्यान, मंत्र और संस्कार। शास्त्र, जल, प्रजानन, देश, समय, कर्म, जन्म, ध्यान, मंत्र और संस्कार, ये 10 वस्तुएं यदि सात्विक हों तो सत्य गुण की राजसिक हो तो तमोगुण की और तामसिक हो तो तमोगुण की वृद्धि करती है। तो हमको ऐसे कर्म जीवन में नित्य नैमित्य करना चाहिए, जीवन में अपनाना चाहिए, जीवन में उतारना चाहिए कि जिस कर्म से हमको सदा
सर्वदा ये जो बताया गया है 10 प्रकार का जो संस्कार, उससे हमारे को दैनिक सत्व गुण की वृद्धि होती रहे। तत्त सात्विक में वेशाम यद यद वृद्धा प्रचक्षते निंदति तामसं तद्दत् राजसं तदुपेक्षितम्। इनमें से शास्त्रज्ञ महात्मा जिनकी प्रशंसा करते हैं, भक्त लोग, संत लोग, तत्वदर्शी, आत्मदर्शी, परमहंस लोग, जिनकी प्रशंसा करते हैं वे सात्विक हैं। जय हो जय हो जय हो जय हो जय भगवान, जय भगवान। जिनकी निंदा करते हैं वे तामसिक हैं, और जिनकी अपेक्षा करते हैं वे वस्तु हैं राजसिक। सात्विकान्येव सेवेत पुमान् सत्तो विवृद्धये ततो धर्म ततो ज्ञानम यावत् स्मृतिरपोहनम। जब तक अपने आत्मा का साक्षात्कार स्थूल सूक्ष्म शरीर और उनके कारण तीनों गुणों की निवृत्ति न हो, तब तक मनुष्य को चाहिए कि सत्गुण की वृद्धि के लिए सात्विक शास्त्र आदि का भी सेवन करें। धर्म की चर्चा जीवन में ज्यादा रखें, सत्संग का सहारा लें, गुरु महाराज के चरण कमल में ज्यादा से ज्यादा गुरु आज्ञा का पालन कीजिए, गुरु का उपदेश जीवन में उतारिए। गुरु महाराज जैसे आज्ञा करें वैसे उसका पालन कीजिए। महापुरुषों के साथ बैठिए, जो अपने वेद है, पुराण है, शास्त्र है, उपनिषद है, महापुरुषों की गाथाएं हैं, महापुरुषों की कथा है, गीता है, भागवत है, रामायण है, महापुरुषों की जीवनी है, उसके अध्ययन में लगे रहेंगे, शास्त्रों का सेवन करते रहेंगे, क्योंकि उससे धर्म की वृद्धि होती है। सज्जनों, आपका चित्त वृत्ति भी एकाग्रता को प्राप्त हो जाएगा और धर्म की वृद्धि से अंतःकरण शुद्ध होकर आत्म तत्व का ज्ञान होता रहेगा। इतने लाभ हैं आपको। वेणु संघर्ष जो वहिनी दग्ध्वा साम्यति तद्वनम् एवं गुण व्योत्यो यजो देह साम्यति तत्क्रियः।
वासों की रगड़ से आग पैदा होती है सजनों। जो ग्वाले लोग हैं गौ माता को चराते हैं, भैंस को चराते हैं, बकरी को चराते हैं, भेड़ को चराते हैं, और उनको बीड़ी पीने की आदत है, माचिस है नहीं उनके पास, तो वो क्या करते हैं, बांस पे रगड़ते हैं, पत्थर से पत्थर को रगड़ते हैं, उसमें अग्नि प्रकट होती है, उससे बीड़ी जला लेते हैं। आंधी तूफान ज्यादा हवा चलती है तब तो बांस के झाड़ी है, बांस का झाड़ है, आपस में टकरा करके अरे उसमें अग्नि प्रकट हो जाती है। तो वासों की रगड़ से आग पैदा होती है और वह उनके सारे वन को जलाकर शांत हो जाती है। सारे वन को जला करके शांत हो जाती है। सज्जनों, वैसे ही यह शरीर गुणों के वैषम्य से उत्पन्न हुआ है। भाइयों, सज्जनों, श्रोतागणों, वैसे ही यह शरीर गुणों के वैषम्य से उत्पन्न हुआ है। विचार द्वारा मंथन करने पर इससे ज्ञानाग्नि प्रज्वलित होती है। विचार द्वारा मंथन करने पर इससे ज्ञानाग्नि प्रज्वलित होती है और वह समस्त शरीरों एवं गुणों को भस्म करके स्वयं भी शांत हो जाती है। उद्धवाच श्री भक्त शिरोमणि ज्ञानियों में ज्ञानी देवगुरु बृहस्पति के शिष्य भगवान के बहुत निकट में रह करके प्रभु का आनंद लेते हैं, उनकी कृपा प्राप्त करते रहते हैं। ऐसे उद्धव जी को हम लाखों कोटि सा दंडोत प्रणाम नमस्कार जय श्री कृष्ण करते हैं। अब उद्धव जी क्या बोल रहे हैं? निदंती मर्तया प्रायेण विषयान पद्मा पदाम तथापि भुंजते कृष्ण तत्कथम श्लोकराजवत। उद्धव जी ने पूछा, हे सच्चिदानंद घन परमात्मा, आनंद कंद नंद नंदन भगवान, प्रायः सभी मनुष्य इस बात को जानते हैं कि विषय विपत्तियों के घर हैं। कोई भी विषय है वो विषय विपत्तियों के घर हैं, फिर भी वे कुत्ते गधे और बकरे के समान दुख सहन करने पर भी उन्हीं को ही भोगते रहते हैं। तो क्या बताया उनको? पशु बता दिया ऐसे लोगों को।
जो विषयी भोगी हैं उनको क्या बताया है? उद्धव जी ने भगवान कृष्ण ये सब प्रश्न कर रहे हैं कि कुत्ते, गधे और बकरे के समान दुख सहन करने पर भी उन्हीं को ही भोगते रहते हैं। इसका क्या कारण है मेरे प्रभु? ये उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया। श्री भगवान वाच, अब परमात्मा जगत पिता श्री कृष्ण जी उद्धव जी के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। अहम इत्यन्यथा वृद्धि परमोत्तस्य यथा हृदि उत्पत उतो सरपति रजो घोरम ततो वैकारिकम मनः। परमात्मा जगत पिता, जगत नियंता, जगदाधार, सच्चिदानंद घन प्रभु बंसी वाले ने क्या कहा? हे उद्धव, जीव जब अज्ञानवश अपने स्वरूप को भूलकर, सज्जनों सुनने जैसी बात है, जीवन उतारने जैसी बात है, नित्य नियम में लाने जैसी बात है, भगवान श्री कृष्ण जी का अमृत वचन है जो उद्धव जी को उत्तर दे रहे हैं। जीव जब अज्ञानवश अपने स्वरूप को भूलकर हृदय से सूक्ष्म स्थूल आदि शरीरों में अहम वृद्धि, अहम बुद्धि कर बैठता है, जो कि सर्वथा भ्रम ही है। उद्धव जी, भ्रम के सिवाय और कुछ नहीं है। तब उसका तत्व प्रधान मन और रजोगुणी और झुक जाता है, उससे व्याप्त हो जाता है। रजोयुक्त मनसः संकल्पः सविकल्पः। रजोयुक्तस्य मनसः संकल्पः सविकल्पकः। ततः कामो गुणध्यानाद् दुःसह शाधि दुर्मते। बस जहाँ मन में रजोगुण की प्रधानता हुई कि उसमें संकल्प विकल्पों का तांता बंध जाता है, जब वह विषयों का चिंतन करने लगता है और अपनी दुर्बुद्धि के कारण काम के फंदे में फंस जाता है, जिससे फिर छुटकारा होना बहुत ही कठिन है। कृष्ण बंधे जगद्गुरु करोति कामवशगः कर्ण्या कर्माण्या विजितेन्द्रियः दुःखोदकारणि संयन् रजो वेग विमोहितः। जब वह अज्ञान कामवश अनेकों प्रकार के कर्म करने में लगता है और इंद्रियों के वश होकर वह जानकार भी कि इन कर्मों का अंतिम फल दुख ही है,
भगवान ने हमको संपूर्ण इंद्रियों क्या ज्ञान दिया है। संपूर्ण इंद्रियों का ज्ञान होते हुए भी हम भूल करेंगे तो उसका परिणाम हमको ही भोगना पड़ेगा। इतना तो सब लोग जानते हैं कि भाई इसका फल क्या होगा। इसका फल अंत में दुख ही है। नहीं को करता है उस समय वह यौगुण के तीव्र वेग से अत्यंत मोहित रहता है। तभी तो ऐसा कर्म करेगा। दस्तमोभ्याम यद्यपि विद्वान विक्षिप्तधीः पुनः अतीन्द्रितो मनोयुज्य दोषवृष्टिर्न रज्यते दोषवृद्धि न सज्जते। यद्यपि विवेकी पुरुष का चित्त भी कभी कभी रजोगुण और तमोगुण के वेग से विक्षिप्त होता है। विवेकी पुरुष की बात है। विवेकी पुरुष का चित्त भी कभी कभी रजोगुण और तमोगुण वेग से विक्षिप्त होता है तथा वे उसके विषयों में दोष दृष्टि बनी रहती है। इसलिए वह बड़ी सावधानी से अपने चित्त को एकाग्र करने की चेष्टा करता रहता है जिससे उसकी विषयों में आसक्ति नहीं होती है। अप्रणतो अनुयुज्येत मनोमय्यर्प यच्छनैः अनिर्विष्णो यथा कालम् जदश्वासो जितासनः। आज कथा यहीं पर विश्राम लेती है। परमात्मा भगवान श्री कृष्ण जी का उपदेश चालू है। श्री कृष्ण भगवान उद्धव जी को उपदेश दे रहे हैं। तो बस आज इतना ही। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल के जय हो। ओम श्री गुरु नारी महाराज की जय हो। राधा दामोदर भगवान की जय हो। जय श्री कृष्ण।